दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों थंबनेल तो आपने देख ही ली होगी कि किस बारे में बात होगी। दोस्तों ये कमेंट्स आए थे एक्चुअली मेरे पास कि क्या क्वेश्चन बैंक से बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या 90 प्लस भी हम क्रॉस कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक्स के सहारे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप बात को समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मेरा इस विषय पर पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों क्वेश्चन बैंक की बात की जाए, ये कमेंट आए ढेर सारे कि क्या क्वेश्चन बैंक इनफ होगा। यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं या बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं या किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं और आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि क्वेश्चन बैंक से हम तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बट अब इसमें बट क्या है। बात यह है कि क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपने एक बार सिलेबस को अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक से क्लियर किया होगा। तो आप उस कंडीशन में ये मान लीजिए कि जो क्वेश्चन बैंक होंगी या क्वेश्चन किसी भी विषय की जो क्वेश्चन बैंक होगी वो आपकी तैयारी के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपकी तैयारी और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन बैंक पर ही आप अगर निर्भर होना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, ये कठिनाई आएगी कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा ना समझ में आए। क्वेश्चन बैंक में दोस्तों वो क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आते रहे हैं पिछले सालों में, और कई सालों के क्वेश्चन का कलेक्शन होता है जो कि पेपर में छप चुके होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बैंक से हमें यह आइडिया लग जाता है कि हमें किस प्रकार के प्रश्न तैयार करने चाहिए। यही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी अगर आपने टेक्स्ट बुक से यानी कि अपनी किताबों से एक बार सिलेबस को अच्छे से क्लियर किया है। तो वहाँ पर आपकी क्वेश्चन बैंक जो होगी वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। वहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न होंगे वो आपके फटाफट समझ में आएंगे, चुटकी बजाते आपके सभी कुछ क्लियर होता चला जाएगा। और साथ में आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि पेपर में हमारे एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी बात यह है कि आपने टेक्स्ट बुक से तो कुछ क्लियर किया नहीं है, अब आप केवल क्वेश्चन बैंक से पढ़ना चाहते हैं तो भी दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो प्रश्नों को आपको पहले समझना भी पड़ेगा और प्रश्नों को याद भी करना पड़ेगा। अगर आपने वो सभी प्रश्न पहले अपनी बुक्स में पढ़ रखे होंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप केवल क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपको प्रश्न को क्लियर करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जैसे जैसे आप प्रश्नों को क्लियर करते चले जाएंगे तो क्वेश्चन बैंक से भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, कोई भी शक वाली बात नहीं है। हाँ, आप क्वेश्चन बैंक से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक के सहारे 90% प्लस भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ज़्यादातर वही क्वेश्चन होते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और पिछले सालों में जो प्रश्न आए होते हैं वही क्वेश्चन बैंक में हमें दिए रहते हैं। अब बात ये होगी कि हमें पेपर में लिखने के लिए वही प्रश्न तो चाहिए होंगे जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। हमारे पास नॉलेज तो बहुत होती है लेकिन हमें एग्ज़ाम में लिखना वही पड़ेगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया हो। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन करने में, क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये फ़ायदा होता है जिन्होंने पहले किताबों से पढ़ा होता है, अपना सिलेबस क्लियर किया होता है, तो उन्हें बस ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि उन्हें क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समझ में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे तो पहले आपको अपने डाउट सारे क्लियर करने पड़ेंगे और जो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना होगा। अगर आप केवल क्वेश्चन बैंक का यूज़ करेंगे तो आपको प्रश्न लिख लिख कर तैयार करने चाहिए मेरे विचार में। और सबसे पहले आप ये करें कि
सबसे पहले आप ये करें कि सबसे पहले जो छोटे प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न, जो जिनके आंसर ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप पहले लिख कर लें क्वेश्चन बैंक से। अगर आप केवल क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं, फिर आप बड़े प्रश्नों की तरफ जाएं, जो वन लाइनर आंसर होते हैं, एक लाइन के प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं, तो उस प्रकार के प्रश्न आप पहले क्वेश्चन बैंक से क्लियर करते जाएं और फिर बड़े प्रश्नों की तरफ जाएं। तो जब आप छोटे वाले प्रश्नों को क्लियर करते जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप फिर बड़े प्रश्न भी तैयार करते चले जाएंगे। तो जी हाँ, क्वेश्चन बैंक से भी 90% प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। बस आपको बार बार रिवाइज करते रहना है एग्जामिनेशन तक, अपने उन्हीं टॉपिक्स को पक्का करते जाएं। तो वो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। आप ये रिवीजन बुक से भी कर सकते हैं, अपने नोट्स से भी कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं। अब तमाम क्वेश्चन बैंक्स उपलब्ध हैं, अच्छी एक से एक बढ़कर क्वेश्चन बैंक सभी मार्केट में आपको उपलब्ध हैं। तो आपको जो बेहतर लगे आप वो क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और क्वेश्चन बैंक से पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।